दुनिया के ऐशो आराम से कोसों दूर सरकार की दुनिया में खिलाड़ियों का एक और नया दिन शुरू हुआ है। दिन की शुरुआत के साथ ही शुरू हो गए रोजमर्रा के काम। घाट बनाने की अधूरी योजना दलनायक की देखरेख में फिर शुरू हो गई। तो ये वर्टिकली तो लगे हैं। और कैसे लगे हैं ये? जगदीश वहाँ काम में लगे हैं और यहाँ उन्हीं की चर्चा हो रही है। I can write right now. I can just write it down. He's going to win. है ना? Yeah, I can write it down. अगर बाकी सब इतने बेवकूफ हैं। That he's going to win this game. यहाँ पे इतने सारे पागल हैं ना जिन्होंने आंखों में पट्टियां बांधी। अली ने ये सोच रखा है कि वो जगदीश को कोई सबक सिखाने के बाद ही गिन्नियां लौटाएंगे। मैं सोच रहा हूँ दो चार बंदे जाएंगे, यहाँ पहली बारी मेरी है, मैं सामने फेंकूंगा मैंने निकाली थी। हाँ, और क्यों निकाली थी ये भी सब सुनो, ध्यान से सुनो। फिर उसके बाद उसको जो रिएक्शन देना मेरे को घंटे का फर्क नहीं। जो दो इसके मंत्री और संतरी है, मंत्री और संतरी है ना, ये आ जाएंगे गाली गलौज पे, फिर मेरा सहना मुश्किल हो जाएगा। और इस तरह कल तक खटाई में पड़ चुकी घाट निर्माण की योजना पूरी हो गई। तनावपूर्ण माहौल में जब कोई कठिन काल पूरा होता है तो अक्सर खुशी का इजहार मस्ती और हुड़दंग का रूप ही ले लेता है। सब लोग योजना खत्म होने की खुशी मना रहे हैं, लेकिन सुमीशा ये सोच रही हैं कि जगदीश के चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए। बहुत स्लोली एक ना मकड़ी का जाल बुना गया है और हम लोग सब कोई उसके अंदर है। कुछ लोग को तो पता भी नहीं है, मुझे तो पता चल गया कि मैं फंस गई हूँ। संजू कहीं लड़कों में नोक झोंक का विषय है तो कहीं लड़कियों में मनोरंजन का चर्चा। नंदू भाई ये कपड़े ना मिलते आज से बहुत परेशान किया। तो आप चाहते ही हो उसे बिना कपड़ों के देखना। इसमें क्या है, रख लो, आपकी इच्छा पूरी हो रही है। ढलने वाली ये शाम किसी को कुछ सिखा गई, किसी को कुछ समझा गई, लेकिन जगदीश को कुछ दे गई। देख लिया, काउंट नहीं वही है। क्या बात कर रहे हो? मैंने जैसे ही मेरा जैकेट उठाया उसमें मुझे वेट महसूस हुआ। मैंने उसकी जेब में चेक किया तो इसमें 20 गिन्नी थी। उसका मतलब ये हुआ जिसने भी मेरी गिन्नी ली है उसने ये गिन्नियाँ वापस इसके पैकेट में रख दी है। आज का दिन वाकई दलनायक जगदीश का रहा। योजना पूरी हो गई और चुराई गई गिन्नियां भी उन्हें वापस मिल गईं। जिसने भी चोरी की हो मैं उसको सैल्यूट मारती हूँ। असलियत खोल के सामने आ गया यार। वो क्या कहते ना, किसके खाल में क्या। गुड इवनिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल, क्योंकि हम लोगों ने टाइम से बहुत पहले काम ख़त्म कर दिया। टास्क के बाकी के दिन भैंसों को दूध निकालना, उसको खाना देना, उसको नहलाना, इसको पानी देना, पानी पिलाना और उसको घुमाना, ये सब चीज़ राशिद भाई और नीरू करेंगे। मुर्गियों का काम थ्रू आउट कुनिनिका करेगी। मेरी जो गिन्नियाँ 20 गई थी वो वापस आ गई। अली तो जगदीश को सबक सिखाकर उन्हें गिन्नियां देना चाहते थे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जगदीश की भूख हड़ताल की धमकी ने उनका इरादा बदल दिया है। गिन्निया का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि जो 11 जन थे उनको एक दिन का 4 गिनीस, मतलब 2 दिन का 8 गिनीस वेजेस फुल मिलेगा। ओके, गिन्नियों के बंटवारे से दूर सुमीशा ने एकाएक कुछ दिनों तक चुप्पी साधने का फैसला लिया। तुझे मालूम है ना, हम हर इंसान हर रोज चेंज होता है। ऐसा कोई नहीं सोचा कि जैसा हमने सोचा वैसे ही होता चला जाएगा। ठीक है, तो आँख बंद कर लेते हैं। अभी तो थोड़े दिन के लिए बंद कर रहे हैं, आज के अगले 2 दिन के लिए तो बिल्कुल
सुबह सुबह रसोई में लड़कों के जमावड़े से जहां बर्तनों से संगीत के सुर फूट रहे हैं, वहीं यहां बर्तन कुछ ज्यादा ही बजते हुए नजर आ रहे हैं। खोपड़ी घूम गई ना, उल्टा लटका के मारूंगा कुएं के अंदर। एक बात बता रहा हूँ मैं। छुप छुप कर बातें सुनने की पुरानी आदत आज संजू के जी का जंजाल बनी है। राशिद को लग रहा है कि संजू ने फिर वही हरकत की है। मैंने कहा ये निकलता देखता हूँ कब तक निकलेगा। तभी मैं वहीं खड़ा हुआ था। रोज का काम हो गया इनका, वहाँ घुसना, सबकी बातें सुनना। मेरा कसूर है कि मैं अगर टॉयलेट जाऊंगा कोई बाहर आके बात कर रहा है, क्या कर रहा है। आज के बाद अंदर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे निकलता सबसे पहले तुम अंदर है, तो 1 महीने से नोटिस कर रहा हूँ मैं। यार मैं तो खोपचे में आधा घंटा लेट कर रहा हूँ यार, आपको वहम हो रहा है। कल से मेरे साथ जाना, साइड में आपके साथ आएगा मैं। संजू भाई को थोड़ा बख्श दिया कर यार। क्या हुआ? हाँ क्या बात हुई? इतनी भी इनकी मत मारा कर यार कि बहन जो वो पागल ही हो जाए, वो उसको हम अपने साथ रखना है। चूती है, समझा कर बात को। क्या हुआ? थोड़ी मार और छोड़ दे, कंटिन्यूअस मार रहा है। वो पागल आदमी है, उसका बाइट लेने जाएगा ना, वो चुपचाप साइलेंट किलर है। वो साइलेंट बास्टर्ड बोलते हैं सबको। कामिनी की कश्ती एक बार फिर आई है। देखना है वो कितनों को लुभा पाती है। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा लगे मुझे तन तेरा। आज नहाए आप? नहीं नहाए नहीं। आप बोलोगे तो मैं चले जाता हूँ, सीधा नहा लेता हूँ। हाँ नहा के आ जाइए, फिर शायद मैं आपका हाथ पकड़ लूँ। देखना आप, मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। डूब जाऊंगा आपके खातिर इस नदी में। साड़ी नहीं आ गई। हाँ ये चिपका ही हुआ है अभी तक। कोनिनिका को बुलाओ जरा। मैंने लास्ट हफ्ते एक सवाल पूछा था तुम्हें ना कि तुम सिंगल हो। मैं तो तुम भी बुरे नहीं हो। देखा, 2 से ज्यादा चाहिए अली को। जगदीश के दबदबे का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। वस्तुएं अपने लिए खरीदनी हैं, लेकिन सलाह उनकी है। जगदीश जी ये ले लूं? नहीं, 15 गिन्नी में पूरा मिल जाता है, एक एक करके ले। हाँ सारे ले लीजिए। आ जाओ। ये ले लो 5 गिन्नी में भाई देखो। नहीं सत्ता एक गलत हाथ में चली गई है, जो सही नहीं है। सही नहीं। सुमीशा नाराज है जगदीश से और जगदीश नाराज है किसी और से। आज से मैं दलना नहीं हूँ। क्यों, क्या हो गया? क्यों, क्या हो गया? नहीं बनना मुझे, खत्म करो। अरे हुआ क्या? देखिए मैंने पहले से बोला था, मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, सबको फॉलो करनी पड़ेगी। मेरे सामने कोई बोलेगा नहीं। अगर मेरे सामने कोई बोल रहा है तो मुझे यहाँ रहना भी नहीं है, मुझे दलना भी नहीं रहना भी नहीं है। खत्म करो। मैंने खाली कोने को इतना बोला कि यहाँ पे खाली राशिद भाई और नीरू जाएंगी गाय भैंसों के लिए, और वहाँ पे आप जाएंगी। तो वो बोल रहे मुझे मालूम है आपकी, मुझे क्यों बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। मुझे आपको यहाँ बस खेलना है तो खेलो। जानदार जिसकी बुद्धि वैसे उस हिसाब से आप। नहीं मुझे एक को पनिश मत दो। नहीं एक जन को भी मैं पसंद नहीं है ना, मुझे वो काम नहीं करना। अरे यार ऐसा कैसे किया? मेरे बारे में कोई गलत बोलेगा मुझे सुनना भी नहीं है। छोड़ो। जगदीश आके मुझे कहा कि आपका मुर्गी का डिपार्टमेंट है, तो मुर्गी छोड़ के आप इधर नहीं आएंगे। तो मैंने कहा मैं तो प्यार कर रही हूँ, तो मैं तो कुछ नहीं किया। तो कहा मैं जो कह रहा हूँ वो अच्छे से सुन लो। क्या फिर इंग्लिश में कुछ एक बात कहा, फिर मैंने उनको सिर्फ वही कहा। इंग्लिश क्यों बोलता है जिसको बोलनी नहीं आती? मैंने उसको वही गलत इंग्लिश में कुछ कहा। मैं भी उसको ठीक इंग्लिश में कुछ एक कह के मैं निकल आई वहाँ से। एक ओर है छटपटाहट तो दूसरी ओर है मान सम्मान का मुद्दा। मुझे कोई नहीं बोलेगा, मुझे कोई नहीं बोलेगा, मुझे कोई नहीं बोलेगा। जगदीश की नाराजगी कोनिनिका से इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वो जानते हैं कि गिन्नी चोर कोनिनिका का करीबी है। महात्मा गांधी के पथ में चलते हैं, अहिंसा की बातें बोलते हैं, मगर अंदर ही अंदर तो हिंसा की बीज बुन रहे हैं ये लोग। कहा सबके सामने चिल्ला के मैं नहीं हूँ दलनायक, अब से मैं हूँ ही नहीं, अब से मैं किसी को कुछ बोलूंगा ही नहीं। ये साला कमीना, तुझे नहीं मालूम कितना चिल्लाया है ज्यादा। इतना चिल्लाया, मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मैंने कहा कितना चिल्लाया है, इस बात पे भड़क रहा है। He's raping everyone. That's the word. He's fucking raping everyone. He's a rapist. He's worse than a rapist right now.
तुम गेम खेलो छोटे और छोटे। फिर उसके बाद नहीं नहीं, इनोसेंट लोगों को आग में तो मत जलाओ ना। हाँ, तो वो- अपनी अपनी वो पता, वो ऐसा एक तांत्रिक है ना जो एक आग जला रखा है, उसको खून चाहिए। वो वश में कर रखा है। एक एक करके लोगों को वश में किया, एक एक जगदीश की राजनीति में उलझकर सुमीशा औरों को आगाह करना चाहती हैं, लेकिन उनकी छटपटाहट अली को नाटकीय लग रही है। ऐसे साले डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बिलों में घुसे हुए हैं, जैसे पता नहीं उससे बात मत कर, मैंने तेरे से बात कर ली तो वो मेरे को छोड़ेगा नहीं, ये नहीं करेगा वो। प्लीज स्टॉप इट। आई एम सिंसियरली सेइंग कि मेरे को उस टॉलरेंस लेवल से बाहर मत जाने दो। मैं कह रही हूं, आई वांट टू रिवर्ट बैक फ्रॉम देयर। सरकार की दुनिया में छल कपट, राजनीति, रणनीति और षड्यंत्र का वातावरण इतना गहरा हो चला है कि पता नहीं कौन कब क्या कर बैठे। अली ने इससे पहले भी काजी को धक्का दिया था, पर इस बार काजी कुछ ज्यादा ही आहत हुए हैं। उनकी पीठ में तेज दर्द शुरू हो गया है। I think you'll have to take rest for the rest of the day. यार क्या है ये भाई, मैं अभी तक वायलेंट नहीं हूँ, किसी से कुछ नहीं कहता हूँ भाई। एक कल मुझे धक्का लगा और आज भी धक्का दिया इसे। इसकी दुश्मनी है भाई, पर्सनल है मेरे साथ, क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। काजी देख रहा है ऐसे नीचे, वो देख मैंने लात मारी पीछे से को नीचे कपड़ों के साथ, कल भी आज भी। प्लीज आराम कर लो, सो जाओ वहाँ पे। नहीं मैं नहीं सोने वाला भाई, मैं उल्टा आदमी, मैं टास्क करूँगा भाई। सरकार ने आज एक खेल प्रतियोगिता कराने का आदेश दिया था, जिससे संबंधित एक फरमान लेकर दयालु खिलाड़ियों के बीच गया। सरकार ने हमें खेल खेलने का आदेश दिया है। खेल का नाम है बाधा दौड़। आज के खेल के लिए दल नायक को सभी 15 प्रतियोगियों को 2 खेमों में बांटना है। हर खेमे में 7 खिलाड़ी होंगे और एक प्रतियोगी निर्णायक रहेगा। जो भी खेमा अंतिम रेखा को पहले पार करेगा उसे इनामी राशि के रूप में 7 गिन्नियाँ दी जाएंगी। सबसे पहले ये साइड की टीम को मैं आमंत्रित करता हूँ। उसके कप्तान होंगे जतिंदर, ये साइड के कप्तान होंगे अली भाई। यहाँ खेमे के विभाजन में जगदीश वही नीति अपना रहे हैं जो वो सरकार की दुनिया के खेल में अपनाते हैं। काजी को इस बात की तसल्ली है कि वो अली के विरोधी खेमे में है। तो आप इस खेल में निर्णायक रहेंगे। सामने की रेखा पे जब शुरू करेंगे उसके पहले आप वहां चले जाएंगे और मैं कुल मिलाकर मुकाबला कांटे का है। देखना है होता क्या है।
इस तरह जतिंदर का खेमा जीत गया। गाजी के लिए ये बड़ी बात है कि उन्होंने अली के खेमे को मात दी और हार कर भी जगदीश जीत का जश्न मना रहे हैं। हमने यहाँ से जाके इसी पे कमाना है, इसने नहीं कमाना है, इसके पास ऑलरेडी बहुत है। हम अगर खोएंगे हमारे पास बहुत कुछ होने, इसके पास खोने के लिए कुछ नहीं। यहाँ जाके अली जिस खेमे में थे उसका हारना शायद कोनिनिका को अखर गया। यही वजह है कि वो खेमे के विभाजन पर ही सवाल उठा रही हैं। टेंशन नहीं है, बंद इंसान है, लोगों के अंदर वही कर रहे हैं, वो खलनायक। मैं बोलता हूँ नवल दत्ते का अगर जग जाए ना जमीन तो ये गेम में अभी भी खेल सकता हूँ। मैं अभी भी हो गया है। खुदा की कसम ईमान की टोपी पहन के बैठा हूँ इस टाइम पे, मैं उस बंदे को नंगा किए बिना यहाँ से नहीं जाऊँ। मैं इस टाइम पे केयर नहीं करता गेम की, मैं इस टाइम पे केयर नहीं करता 1 करोड़ रुपए की या पैसों की, बट मैं दिल से चाहता हूँ वो बंदे को मैं अब नंगा करके जाऊँ। जितना गंदा वो है, हम में से 18 में से कोई नहीं था जितना गंदा जगदीश है। वो सबको पता है, सबको पता है। आखिरी बात मैं यही कहूँगा, यहाँ ध्यान रखियो आखिरत का, ध्यान रखियो अम्मी अब्बू का, ध्यान रखियो हक का, और कोई बात नहीं बोल। जो सुमीशा अब तक सभी को जगदीश से आगाह करने में लगी थी, अब उनके साथ रणनीति बनाने के लिए मजबूर है। मैं बहुत प्यार से बोलता खेलो, मैडम खेलो, खेलो इंडिया, खेलो खेलो इंडिया, खेलो। अभी मेरे को संकट मंडल में जाना है और आना है। इट्स लाइक अ बिग रिस्क। मेरे को अंदर से बहुत डर लग रहा है, मतलब अंदर से एक बटरफ्लाइज इन द स्टमक है कि क्या होगा अगर थोड़ा सा भी माइनस हुआ ना। इट्स लाइक अ प्रेसिजन, 50% वोट्स बटने वाले हैं इस बार, और थोड़ा सा भी अगर हुआ तो मैं गई। दिन भर के काम और तूतू मैमे के तनाव से राहत पाने के लिए खिलाड़ियों ने कुछ हटकर करने की सोची। खिलाड़ियों के बीच कुछ देर के लिए फैशन शो की मस्ती भले ही रही हो, लेकिन सुमीशा अपने संकट मंडल में आने से परेशान हैं। बॉटम 3 जो है वो 80 से 90 के बीच में चल रहा है। वो टेंशन मत लो, हम लोग प्रूफलेज ऊपर चले जाएंगे तो कोई थोड़ा बहुत भी कोई किसी को चांस नहीं देना है ना। जगदीश की रणनीति के मुताबिक सुमीशा जानबूझकर संकट मंडल में आएंगी, लेकिन अपने गुट के द्वारा बचा ली जाएंगी। फिर अपने ही गुट के खिलाड़ी के साथ द्वंद्व युद्ध होगा और जीत में सरकार द्वारा मिलने वाली गिन्नियों पर न सिर्फ कब्जा होगा बल्कि उसका पूरे गुट में बराबर का बंटवारा भी। अली और राशिद के बीच जो बातें हुई वो संजू ने सुन ली और वो उन सब बातों को यहाँ बता रहे हैं। यहाँ की बातें वहाँ करना इनकी पुरानी आदत जो है।